इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, -1 करना पड़ेगा, और इसमें भी मुझे -1 करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो 1 से काउंटिंग हो रहा था वो अब 0 से काउंटिंग हो जाएगा। वेरी गुड। और आप देखेंगे, आप देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है। वेलकम बैक दोस्तों। तो अपने लोग अब इस मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं ऑफसेट। अब ये ऑफसेट बेसिकली काम कैसे करता है, सबसे पहले तो मैं उसके बेसिक रूल बताता हूँ, है ना, चलने का तरीका कि किस तरीके से टारगेट को हिट करता है, फिर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। तो क्या करता हूँ, इसको समझाने के लिए बड़ा बेसिक सा तरीका है। मैं एक सेंटर पॉइंट पे एक सेल को हाईलाइट कर देता हूँ। मान लीजिए ये है येलो, और इसके 4 पॉइंट बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ऑफसेट में एक जो है ना पॉइंट देना पड़ता है। मैं बीच में रखने का रीज़न मेरा ये था कि ऑफसेट ना चारों तरफ चलता है, अप्स, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो सेंटर में रखने का मतलब ये है कि मैं आपको उसके राइट साइड भी दिखा सकूं, राइट लेफ्ट भी दिखा सकूं, है ना, अप राइट भी दिखा सकूं, और अप लेफ्ट भी दिखा सकूं। ये बेसिकली 4 पार्ट है इसके। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको 4 कलर भी दे सकता हूं। मान लीजिए एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट इसका कोई और कलर हो जाएगा। 4 कलर देने का मतलब है कि आप इसके मूवमेंट को समझें कि ये मूव कैसे करता है। ओके, और एक बार अगर मूवमेंट अपने को समझ में अगर आ गया तो समझ लीजिए कि कहानी समझ में आ गई। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हम लेते हैं यहाँ पे डी। तो पहला का मतलब डी क्यों है, क्योंकि एक्सेल का जो बेसिक रूल होता है वो या तो जो रेफरेंस टारगेट होता है उसके डाउन और राइट ये हो जाता है पॉजिटिव एरिया। अगर आप लेफ्ट को जाते हो, अप को जाते हो, तो वो मेरे लिए हो जाता है, मतलब एक्सेल के लिए हो जाता है कि निगेटिव एरिया। मतलब वो अपने से ऊपर और अपने से लेफ्ट ऑक्युपाइड मानता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नॉर्मली जो भी रेंज होगा या तो डाउन को जाएगा और या राइट को जाएगा, या डाउन राइट दोनों जाएगा। इसलिए मैंने पहले नंबर पे डी को रखा हुआ है। तो देखिए कैसे होता है, इक्वल टू ऑफसेट। अब ऑफसेट में क्या कह रहा है, रेफरेंस रो कॉलम हाइट एंड विड्थ। ये हाइट एंड विड्थ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले रो और कॉलम को समझते हैं। तो रेफरेंस क्या हो जाएगा अपना, जो सेंटर में है, यानी I8 कॉमा रो नंबर। अब रो नंबर वो रो नंबर नहीं है जो ये आपको ऐसे बताएगा कि रो नंबर ये जो है 10 में है ना, यहाँ से होगा। तो जहाँ रेफरेंस होगा ना वो हो जाता है 0। तो 0 1 2 रो डाउन आ रहा है, यहाँ तक अगर मैं आऊँ तो वैसे काउंट करोगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन इसका स्टार्टिंग काउंट 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2। ठीक है, 0 1 2। और राइट में जाऊँगा तो क्या, राइट में भी 0 1 2, तो कॉमा 2, रो भी 2, कॉलम भी 2। अगर इसको मैं बंद करता हूँ तो ये यहाँ से ना ये इस डी पे पहुँच जाएगा, यानी रो वाइज यहाँ आ जाएगा, कॉलम वाइज यहाँ आ जाएगा। आप इंटर मार के देखते हैं तो देखिए रिटर्न में क्या कर रहा है, अपने को डी दे रहा है, यानी यहाँ पहुँच गया, है ना। अगर आप करोगे देखो रिजल्ट 1 आ रहा है ना, रिजल्ट 1। अब आप मान लीजिए सी को टारगेट करते हैं अपने लोग। सी को टारगेट करने का मतलब है कि ये तो पॉजिटिव एरिया हो जाएगा बट ये वाला नेगेटिव एरिया हो जाएगा। कैसे, देखिए ऑफसेट रेफरेंस कॉमा, अब रो, तो रो नीचे आ रहा है मतलब पॉजिटिव में है 2 कॉमा, और अब लेफ्ट में जा रहा है तो मैंने आपको पहले बताया लेफ्ट हमारे लिए नेगेटिव एरिया हो जाता है, तो मैं -2 डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। यही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। अगर अब आप इंटर करोगे तो देखो सी आ गया, आप यहाँ पे चाहो तो रिजल्ट 2 लिख दोगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अब आ जाते हैं बी पे। बी क्या कह रहा है, बी पे आइए ऑफसेट। होप कि आप मेरा लॉजिक समझ पा रहे होंगे। अब रो वाइज ऊपर जाना है तो ये मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा ऊपर जाना, और राइट को, तो राइट ऑलवेज मेरे लिए पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे 2 रहेगा। अब आप क्लिक करोगे तो देखो बी आ रहा है, यानी कि मेरा ये हो गया रिजल्ट 3। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे आ गया रिजल्ट 3 अपने आप। अब
आपको पता ही है कि ए जो है वो प्योरली नेगेटिव एरिया में है, ऊपर भी और लेफ्ट भी। तो आप ऑफसेट लिखोगे, रेफरेंस दे दोगे, कॉमा -2 कॉमा -2, दोनों ही माइनस में चला जाएगा। आप देखोगे तो ए आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा रिजल्ट 4। ये तो था इसका बेसिक डायग्राम, जो ये चलता कैसे, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया तो ऑफसेट के जितने लॉजिक आपके साथ शेयर करूँगा वो आपको फटाफट समझ में आने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक प्रैक्टिस कर लेते हैं डेटा के साथ में। डेटा के साथ में अगेन मैं वी लुकअप वाला प्रैक्टिस ही कराऊंगा आपको। अभी तक मैं मॉड्यूल 9 में 4 और अभी तक मॉड्यूल 10 में मेरा ये दूसरा वीडियो है। तो इस 6 मॉड्यूल में मैं सिर्फ डेटा के लुकअप वाले पार्ट पे ही काम करता आ रहा हूँ, डिफरेंट फार्मूला के साथ में, और अभी और भी फार्मूले भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ऑफसेट को एक बार देख लेते हैं, लुकअप पे कैसे काम करता है, फिर इसके साथ सम करवा लेंगे, इफ़ के साथ काम करवा लेंगे, या और भी मोर मैनी थिंग्स है। देखता हूँ, जितना भी होगा मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मैं क्या लिखूँगा, ऑफसेट रेफरेंस। तो सबसे पहला रेफरेंस इसको दे देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल यहीं पे फिक्स हो जाओ। A4 का A1 को एब्सोल्यूट फ्रीज कर दिया। अब रो कॉलम के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैच का यूज करते हैं शुरू से ही। तो 2 डबल मैच लगाएंगे यहाँ पे, मैच इसी को, मैच अपने तरीके से ही चलेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं है, रो को रो से। और इसमें भी डेटा लेफ्ट में राइट में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमेशा दाएं में होना चाहिए, कहीं भी होगा काम करेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया आपका, रो हो गया। कॉलम के लिए फिर से लगा लीजिए मैच, कॉलम आपका ये है, F4, 0 ब्रैकेट में क्या हो गया, मैच आपका लग गया, रो कॉलम लग गया और ऑफसेट बंद हो गया। ठीक, सिंपल इंटर मार के देखिए कि क्या होता है। हो, नाम तो आया नहीं, गड़बड़ हो गया। ठीक है, इस गड़बड़ को पहले समझते हैं। ठीक है, सब तो आ रहा है, लेकिन एक रो और एक कॉलम अपना हिला हुआ है। वो क्यों है कि मैच जब चलता है ना तो वो 1 से काउंट करता है, यानी जहां आपने रेफरेंस दिया है दैट इज 1 2 3 4, इस तरीके से चलेगा, राइट। लेकिन ऑफसेट जो है वो 0 से चलता है, तो दोनों में हो गया ना 1 का डिफरेंस, राइट। 0 से चलता है, अभी मैं आपको पिछले लॉजिक में समझाया था। तो आपको मैच को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा। कैसे, फॉर्मूला में जाओ, इवेल्युएट में जाओ और इस मैच को रन करके देखो कितना आ रहा है। आ रहा है ये 5,2, जबकि मुझे आना चाहिए ये वाला, काउंटिंग में आप देखोगे तो ये आना चाहिए मेरा कितना है ना, ये ऑफसेट के हिसाब से आ गया, तो ऑफसेट के हिसाब से ये आना चाहिए 4, है ना। देखिए आप काउंट करके देखिए, 0 आईडी हो जाएगा 0 1 2 3 4, है ना। लेकिन मैच के हिसाब से ये आ रहा है 5, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, -1 करना पड़ेगा, और इसमें भी मुझे -1 करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो 1 से काउंटिंग हो रहा था वो अब 0 से काउंटिंग हो जाएगा। वेरी गुड। और आप देखेंगे, आप देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप चाहो तो डेटा को मतलब लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक और इसके एग्जांपल कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, जहाँ पे आपका ये हिल जाएगा। अब ये यहाँ पे रेफरेंस ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अब डेटा तो ऐसे ही है, डेटा तो चेंज हुआ नहीं है। अगर मान लीजिए डेटा वर्टिकल होता तो फिर अपना लॉजिक चेंज हो जाता। वैसे एक मैंने ये बनाया है, इसको आप लोग बना के मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी और भी तरीका मैंने जो जितना बताया था आपको वो सारे इसमें यूज करके प्रयास करिएगा। चलिए मैं ऑफसेट का एक और लॉजिक आपको बताता हूँ। अब ये भी एक डेटा हम लोगों ने बनाया था इनडायरेक्ट पे, जो मैंने कैलकुलेशन का परफॉर्म किया था पिछले वाले वीडियोस में, उसी चीज़ को मैं करता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास क्या था, मेरा था मंथ। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब अपने को इस डेटा को सम करवाना है। मैंने इसमें एक तरीका तो आपको बता दिया था इफ़ से कैसे सम करेंगे, इफ़ के साथ सम मिला करके।
दूसरा इनडायरेक्ट के थ्रू बता दिया था, तीसरा मैं यही काम ऑफसेट के थ्रू आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं ले लूँगा क्या, यहाँ पे ले लूँगा मंथ और यहाँ पे ले लूँगा सम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना जो है लिस्ट वैलिडेशन के थ्रू मंथ को ले लेना है, सो दैट कि जिस किसी मंथ को आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका बनेगा। ओके, अब यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा हाइट के साथ में। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ का रेंज बनाना है और उसको सम करना है ना। तो इसमें कैसे काम करेगा देखिए, आप लिखोगे सबसे पहले सम तो लिखना ही पड़ेगा, इसका लिखोगे ऑफसेट। ऑफसेट में क्या करते हो आप, ऑफसेट में एक दे देते हो आप, मान लो ऊपर वाले को कहते हो कि आप बिल्कुल फिक्स हो जाइए, तो ये हो गया आपका 0 पॉइंट। ठीक है, और 0 में कहते हो रॉ, तो रॉ पे आप क्या करोगे, रो यहाँ पे ये चेंज होगा, तो आपको तो मंथ के लिए मैच लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा। मंथ लेता हूँ, इसके साथ मैच लगाता हूँ और ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मेरा मंथ आ जाएगा। मैं फ्रीज इसलिए नहीं किया, सॉरी देखिए हिल गया ना ये, मैं फ्रीज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा हिलेगा नहीं। ये तो हो गया मंथ। ठीक है जी, मंथ जो भी सेलेक्ट करूँगा वो मुझे दे देगा। ये का और कर दूँगा मैं -1। ओके, दिस इज़ अ मंथ। अब कॉलम, तब कॉलम के लिए कॉलम की हाइट रखूँगा मैं 1 और विड्थ इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6। अब अगर मार्च को मैं चेक करता हूँ 83, अगर मैं जनवरी को चेक करता हूँ जन 456, राइट। अब ये देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पे समझिए, मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, तो जो आपने मैच लगाया था ना, इस मैच को समझिए, बहुत काम की चीज़ है। अगर ये समझ में आ गया तो आप समझ लो पूरे ऑफसेट पे काम कर लोगे। भाइयों, जो ये पूरा का पूरा मैच है, ये तो हो गया आपका रो। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे एक ये है, ये है, ये है, ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए बना दिया ताकि मैं आपको कुछ लिख करके समझा सकूं। ओके, चलिए, तो देखिए सबसे पहला है जो आपका -1 पे मैंने लगाया था, इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर लो टोटल, क्योंकि ये कुछ ऐसा है रो कॉलम। अब जब रो कॉलम आपने बना लिया तो हाइट और विड्थ क्या करता है, हाइट और विड्थ ना बेसिकली वो सिलेक्शन के साथ में जंप करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन करता हूँ तो देखिए कैसे आ रहा है, ये ऊपर से सीधा नीचे आ गया, राइट, विदाउट सिलेक्शन। लेकिन जब मैं इसी काम को कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन करता हूँ तो क्या आता है, सेलेक्ट कर लेता है, ऐसे सेलेक्ट कर लेता है, जहाँ भी जाऊँगा सेलेक्ट कर लूँगा। तो जब आप हाइट और विड्थ जब इसमें पास करते हो ना, तो ये सिलेक्शन का काम कर लेता है, पूरे रेंज को रेंज बना लेता है वो। तो आपने कहा जनवरी का कि चलो रो नंबर ये ले लो, तो वो 2 ले लिया। कॉलम नंबर ले लो, तो कॉलम नंबर आपने 1 दिया है तो कॉलम नंबर 1 यहाँ ले लिया, तो वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया B2 पे पहुँच गया ना। अब जब आप कहते हो कि हाइट 1 रखो, तो 1 का मतलब वो हाइट 1
वो वहीं का वहीं रह लिया। हाइट और विड्थ ना 0 से स्टार्ट ना होकर के 1 से स्टार्ट होता है। और तब आपने कहा कि विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो 6 चले जाओ, तो वो यहाँ से 6 कहाँ तक चला गया, देख लीजिए 6 यहाँ तक आ गया। तो ये पूरा रेंज बना लिया और इसके पीछे लगा हुआ है सम फार्मूला, उसने वो आपको सम करके दे दिया, राइट। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, तो तब आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। कैसे? मैं अब क्या करने वाला हूँ, अल्ट DL पे मैं इस बार CT ले लूँगा, ठीक है। CT ले लिया। अब जब CT ले लिया तो अब ये जो सम होगा वो कैसे सम होगा, वो सम होगा अब ऐसे ना, राइट, होगा ऐसे। तो अब देखो बताते हैं आपको, इक्वल टू ऑफसेट, सॉरी करिए सम ऑफसेट, अब करिए यहाँ पे रेफरेंस ले लीजिए, करिए विराजमान हो जाओ, कॉमा 1 कॉमा मैच लेना है, इसको करना है इसमें, ठीक है दोस्तों, कॉमा 0 ब्रैकेट 1, उसको कर दीजिए -1 कॉमा, अब हाइट पे 12 कॉमा 1, ठीक है दोस्तों। तो अपना ये वाला फार्मूला हो जाएगा। रेफरेंस मिस कर रहे थे तो रेफरेंस को डाल दिया हमने, और अब इसको सम को बंद कर दीजिए, इंटर मार के देखिए आ रहा है आपका, चेक कर लीजिए इसको। यहाँ पे चाहिए आपको तो एक टोटल का फार्मूला लगा लीजिए, सो दैट कि आप इसको वैलिडेट कर सको। देख लीजिए CT 3 का चेंज करके देखिए, 4 का ये हो गया। तो इस तरीके से आप ऑफसेट को काम में ले सकते हो। देखो जो टेढ़ा मेढ़ा काम होता है ना, नॉर्मली सीधा सीधा काम लोग सम, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, वी लुकअप का सिंपल लॉजिक उससे हो जाता है। दिक्कतें आती है जब जहाँ पे कम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है, आरा टेढ़ा काम करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे आपको ये काम में आएगा, ठीक है। और इस लॉजिक से आप बहुत सारे चीज़ बना सकते हो। कुछ लॉजिक जो मैंने, आप प्रयास करिएगा, वैसे इनडायरेक्ट का मैंने कुछ लॉजिक दिया था, इनडायरेक्ट का काम करिए, वी लुकअप का कुछ काम करिए और देखिए कि क्या और हम लोग इसमें कर सकते हैं। इसी के साथ एक लॉजिक और बताता हूँ, उस लॉजिक का एडवांस वर्जन मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अभी के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि वो लॉजिक है क्या। एक फार्मूला है दोस्त, जो कि बोलते हैं उसको, इस द फार्मूला नेम डीगेट। डीगेट भी ना लुकअप की तरह काम करता है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा एक बेसिक लेवल बताता हूँ, फिर मैं जब डुअल ट्रिपल वाले पे लेके जाऊँगा ना तो डीगेट के और आपको एग्जांपल दूंगा। अभी समझा रहा हूँ कि डीगेट चलता कैसे है। तो डीगेट का जो मेन रूल है, वो मेन रूल है क्या, कि वो एक ही सिंगल रो पे काम करता है। कैसे? इक्वल टू डीगेट, डीगेट में आप दे दोगे सबसे पहले डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस दे दिया F4 कॉमा, और अब आपको करना है क्या चाहिए, तो ये चाहिए और कॉमा। अब आपको क्या चाहिए, तो आपको ये चाहिए, तो ये हो गया क्राइटेरिया। इसको फ्रीज करना है, फ्रीज कर दीजिए, और अब आप इसको मूव करोगे तो इस तरीके से आपको ये दे देगा, राइट। बट ये सिंगल के लिए है। अगर मैं इसको डबल ट्रिपल पे ले जाऊंगा ना, ये मतलब सारे डेटा मुझे चाहिए, तो काम नहीं करेगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरे कोर्स को देखने के लिए मेरा प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें 0 से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे वीडियो आपको मिलेंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।